हाय फ्रेंड्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस यानी कि काल, समय। तो अब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा, टेंस होता क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टेंस होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि टेंस वहाँ पे किसी भी क्रिया का समय या क्रिया की पूर्णता की स्थिति बताता है। यानी कि जो टेंस होता है वो किसी भी कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर सबसे पहला काम क्या करता है, क्रिया का समय, जो काम उसमें हो रहा है वो किस समय पे हो रहा है ये बताएगा। और दूसरा, क्रिया की पूर्णता की स्थिति, यानी कि क्रिया की पूर्णता की स्थिति, यानी कि वो काम कब कंप्लीट हुआ है या कब कंप्लीट होगा। ये दो चीज़ें जो हैं मेनली टेंस हर सेंटेंस के अंदर बताता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो टेंस होता है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए बताऊं आपको। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का जो मेनली जो काम होता है वो ये होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें क्रिया प्रेजेंट में चल रही हो, मतलब वर्तमान में। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। यानी कि वो काम जो अभी चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्लियर है। यानी कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो करता है वो अभी उसके बारे में सोच रहा है, यानी कि ये काम चल रहा है। यानी क्रिया क्या कह रही है कि उसके बारे में सोच रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि उसने सोचना बंद कर दिया है या वो सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको इससे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में काम चल रहा है। तो जो भी सेंटेंस जिसमें काम आपका चल रहा हो वो हमारा प्रेजेंट होगा, यानी कि वर्तमान होगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई थिंक अबाउट यू। आई थिंक अबाउट यू सेंटेंस बनाना हम बहुत बेसिक से सीखेंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि टेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पता चल गया, वो टेंस जिसमें काम चल रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, यानी कि वो वाक्य जिसमें क्रिया ने अपना काम कंप्लीट कर दिया था और वो समय बीत चुका है उसे हम कहेंगे भूतकाल। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अभी वो सोच नहीं रहा है, वो सोच चुका है, मतलब ये काम हो चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो टेंशन जिसमें काम कंप्लीट हो चुका हो और उसमें समय बीत चुका हो तो उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई थॉट अबाउट यू। आई थॉट अबाउट यू। ठीक है। अब ये कैसे बनेंगे, सारे सेंटेंसेस के बारे में हम टेंस के जो भी पार्ट्स होंगे हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको बस क्लियर कर रहा हूँ कि टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा प्रेजेंट है कौन सा पास्ट है। एंड लास्ट होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस हम किसे कहते हैं उसको बता देता हूँ। फ्यूचर फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें फ्यूचर के बारे में,
मतलब आने वाले समय के बारे में वर्णन किया जाए उसे हम भविष्यत काल के सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये ना तो काम चल रहा है ना काम हो चुका है, ये अभी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया जिसमें अभी समय, जो आने वाला समय होता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई शैल थिंक अबाउट यू, आई शैल थिंक अबाउट यू। यहाँ से हम सेंटेंस पहचान सकते हैं कि कौन से सेंटेंस किस समय के हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो तीनों काल होते हैं, जो तीनों टेंस होते हैं अपने, वर्तमान, भूत एंड भविष्य, इनको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, देखिए तीनों जो टेंस हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जो है वो है इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस। इसको आप सिंपल टेंस कह सकते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जो किसी भी काल में, कोई भी समय हो, उसमें ये बताता है कि कार्य एकदम सामान्य हुआ है। मतलब कि अभी जो काम चल रहा है वो एकदम सामान्य है, तो उसे हम सिंपल टेंस कहेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ, प्रेजेंट में होगा तो मैं सोचता हूँ, पास्ट में गया तो मैंने सोचा, और फ्यूचर में गया तो मैं सोचूंगा। किसके बारे में, किसके लिए, ये सब चीज़ें नहीं आती। एकदम सिंपल जो सेंटेंस होंगे वो इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंस होंगे। क्लियर है। दूसरा भी, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को हम, इसको तो क्या बोलते हैं, सामान्य काल। इसी से पता चल गया कि एकदम सामान्य जो सेंटेंस। दूसरा कॉन्टिन्यूअस को हम बोलते हैं अपूर्ण काल। अपूर्ण काल, अपूर्ण काल का मतलब हो गया कि इसमें कार्य अभी जारी है, जो क्रिया है वो अपना काम अभी कर रही है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। कैसे, जैसे मैं सोच रहा हूँ, यानी कि अभी वो सोच रहा है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था, यानी कि उसने पास्ट में सोचा था लेकिन उसने उसको कंप्लीट नहीं किया था। मैं सोच रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं जब जाऊँगा, जब समय फ्यूचर में होगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो यानी कि ये अपूर्ण काल है। यहाँ पे जो क्रिया है उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, उसका काम अभी भी जारी है, तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। चलिए थर्ड, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण काल। क्लियर है, नाम से ही पता चल जाता है, जैसे इसमें अपूर्ण था इसमें पूर्ण है। पूर्ण काल का मतलब होता है कि कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम इसे परफेक्ट टेंस कहेंगे। कोई भी टेंस में हो, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम प्रेजेंट में होंगे तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, मैंने सोच लिया है, यानी कि उसने फाइनलाइज कर लिया है कि उसने क्या सोचा है, तो यहाँ पे क्रिया खत्म हो चुकी है। फिर पास्ट में जाएंगे तो मैंने सोच लिया था, यानी कि वो पास्ट का जो समय था उस टाइम में उसने उस काम को कंप्लीट कर लिया था। और फ्यूचर में मैंने सोच लिया होगा, यानी फ्यूचर भी जब आएगा उससे पहले वो सोच के वो रेडी रहता है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस होंगी उनकी जो क्रिया होगी उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसे हम परफेक्ट टेंस कहेंगे। चलिए जो डी, चौथा पॉइंट है, वो कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसको हम बोलते हैं पूर्ण निरंतर काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण निरंतर काल। अब इसमें क्या होता है? पूर्ण निरंतर काल मतलब ये बताता है कि वो काम जो दिए गए समय में जारी है, मतलब जितना समय उसको दिया गया था उसी समय में वो जारी है, चाहे वो सुबह का समय हो, शाम का समय हो, तो उसे हम पूर्ण निरंतर काल कहेंगे। यानी कि कार्य एक दिए समय के अनुसार जारी रहे तो उसे हम पूर्ण निरंतर काल कहेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये दिख जाए, टाइम, समय, ये सारी चीज़ें आप समझ जाइएगा कि पूर्ण निरंतर काल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से सोच रहा हूँ। इसमें टाइम है सुबह से, एक समय दे दिया गया, कब से सोच रहा है वो? सुबह से। मैं सुबह से सोच रहा हूँ, यानी कि उसका अभी काम चल ही रहा है सोचने का, तो ये प्रेजेंट में हो गया। मैं सुबह से सोच रहा था, पास्ट में उसने सुबह से सोचा था, यहाँ भी एक समय है। मैं सुबह से सोच रहा हूँगा, यानी फ्यूचर में भी वो जब सोचना चालू करेगा वो सुबह से करेगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंसेस होती हैं उसमें एक समय निर्धारित होता है, उसी समय के ड्यूरेशन में उसको काम करना होता है, तो यहाँ पे हम उसे पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। अब जो ये प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये जो चारों पार्ट्स हैं इनको हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी पार्ट है उसके भी 4 पार्ट होंगे। जैसे इनडेफिनिट, इसके भी 4 पार्ट होंगे, कॉन्टिन्यूअस के भी 4 होंगे, परफेक्ट के भी 4 होंगे, इन और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी 4 पार्ट होंगे। कैसे होंगे? अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सिंपल टेंस है उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहला होगा पॉजिटिव। जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा यानी कि सिंपल, उसको हम मतलब इसमें ना तो कोई निगेटिव होगा, ना कोई प्रश्नवाचक होगा, ना इंट्रोगेटिव होगा, ना निगेटिव होगा, तो आप उसको पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। थर्ड होगा इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ होगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, इनके 4-4 पार्ट, और इनके जो 4 पार्ट हैं उनके भी 4-4 पार्ट्स जो हैं हमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, ताकि जो भी सेंटेंसेस आएंगे हमारे सामने वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेक्चर अपडेट करेंगे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।